नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 7 विज्ञान विषय का अध्याय संख्या 2 प्राणियों में पोषण। इस पाठ के हम इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न उनके उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 2 प्राणियों में पोषण के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क देखते हैं मानव पाचन के मुख्य चरण। तो सबसे पहला है अंतग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण एवं निष्कासन। तो इस प्रकार मानव का जो पाचन का क्रम है वो आपको रिक्त स्थानों में पूर्ण करना है। नेक्स्ट इसका ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। तो रिक्त स्थान में आपको यकृत को भरना है। नेक्स्ट आगे ग, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्त्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया कहते हैं। रिक्त स्थान में आएगा पाचक रस। नेक्स्ट है घ, शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं। इसका अगला है ड, अमीबा भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। तो आपको रिक्त स्थान में खाद्य धानी करना है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो इसका 1 नंबर है क, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। यह कथन असत्य है, आपको यहाँ पर असत्य लिखना है। नेक्स्ट आगे इसका ख देखते हैं, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती हैं। यह कथन एकदम सत्य है, आपको सत्य लिखना है। इसी प्रकार ग देखते हैं कि पित्ताशय मंड पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है घ, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। यह कथन भी सत्य है, आपको सत्य लिखना है। इस प्रकार सत्य तथा असत्य से संबंधित आपको क्वेश्चन पूर्ण करने हैं जो आपको इसके सामने लिखने हैं। इसी का आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प का चयन लगाइए। तो यहाँ पर इसका क देखते हैं 3 नंबर का, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है आमाशय, मुख, शुद्रांत, बृहद्रांत। तो जो वसा का पूर्ण रूप पाचन होता है वो होता है शुद्रांत में। सही उत्तर होगा 3 नंबर शुद्रांत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ख, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो यहाँ पर जल का अवशोषण होता है आमाशय, ग्रशिका, शुद्रांत, बृहद्रांत। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 4, बृहद्रांत में जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर क्वेश्चन, कॉलम 1 में कॉलम दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर आपको कॉलम ए तथा कॉलम बी का मिलान करना है। हमने यहाँ पर जो खाद्य घटक और पाचन के उत्पाद हैं सीधा इसके सामने आंसरों को लिख दिया है, आप इनका सीधे से मिलान कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, पाचन के उत्पाद है शर्करा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल तथा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार इसको आपको कार्बोहाइड्रेट के सामने शर्करा को मिलाना है, प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलाना है तथा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके क्या कार्य हैं। तो उत्तर देखते हैं, शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार इसको आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक का पाचन में सहायता करता है। तो उत्तर देखते हैं, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि हैं जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिणी ओर अवस्थित होती हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं। यह पित्त रस नष्ट स्रावित करती हैं जो एक थैली में संग्रहित रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिसे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार इसको पूर्ण। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उनको, अभ्यास के प्रश्नों को आपको कॉपी में करने में मदद भी मिलेगी और आप अच्छे परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन,
उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका क्या कारण होता है? तो उत्तर देखते हैं। रूमिनेंट सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं वृद्धांत के बीच थैली जैसी संरचना में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है अगला कारण 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो उत्तर देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सुनना कि शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें ग्लूकोज से जो तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। आहार नाल में के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं होती हैं? तो इसके जो आंसर है हमने इसके सीधे इसके सामने दे रखे। क है पचे हुए जो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? उत्तर है शुद्रांत। यहाँ आपको शुद्रांत लिखना है। नेक्स्ट इसका अगला जो है भोजन को चबाना मुँह गुहिका में होता है, जीवाणु नष्ट करना अमाशय में होता है तथा भोजन का संपूर्ण पाचन शुद्रांत में होता है। नेक्स्ट इज मल का निर्माण बृहदांत में होता है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे है 10 नंबर क्वेश्चन। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता देख लेते हैं अपन कि मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। जो इसका अंतर है कि मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है आगे 11 नंबर क्वेश्चन। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम ए तथा कॉलम बी का आपको मिलान करना है। तो हमने यहाँ पर सीधे कॉलम ए का उसके सामने आंसर का मिलान कर दिया है। इसको अच्छे तरह से समझ लो आप। लाला ग्रंथि, तो इसका सीधा हमने इसके सामने उत्तर लिख दिया है, लाला रस स्त्रावित करना। तो आप मतलब अपनी बुक के अंदर देख करके इसको लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करना से मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे है अमाशय। तो अमाशय का होगा अम्ल का निर्मोचन, इसके सामने मिलान करना है। यकृत जो करता है पित्त रस का स्त्रवण, इससे मिलान करना है। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण करता है तथा शुद्रांत पाचन का पूरा होना, बृहद्रांत जल का अवशोषण। इस प्रकार हमने इसके सामने अंकित कर दिए। आप इसका सीधे से आंसर मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला 12 नंबर क्वेश्चन। चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर एक जो पाचन तंत्र का जो चित्र दे रखा है, इसमें आपको जो नामांकित करने हैं, नामांकन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चित्र जो ये है, चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। ये पित्ताशय है, यहाँ पर आपको पित्ताशय लिखना है इसके ऊपर तीर करके। इसी प्रकार ये जो है ये है अमाशय का चित्र है, यहाँ पर अमाशय लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर अग्नाशय होता है तथा ये जो बड़ी आंत है बृहदांत्र भी कहा जाता है इसको, तथा ये छोटी आंत है जिसे शुद्रांत कहा जाता है। और भोजन का अंतिम ये मलाशय है जहाँ के माध्यम से भोजन बाहर निकलता है। तो ये मानव पाचन तंत्र का जो चित्र है इसको आप अच्छे से समझ लें, इसमें से पूरे सवाल आने की संभावना है। नेक्स्ट आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो उत्तर देखते हैं इसका। 13 नंबर क्वेश्चन है जो इसका उत्तर देखते हैं कि नहीं, केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 का चैप्टर संख्या 2 प्राणियों में पोषण, इस पाठ के हमने इस वीडियो में क्वेश्चन तथा आंसर जो आपके अभ्यास क्वेश्चन है उनका हमने अध्यापन किया है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से अपने कॉपी या नोटबुक में करके इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।
और हाँ, अगर आपको कक्षा 7 के समस्त विषयों के जो संपूर्ण पाठों का अध्ययन करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इसको एक साथ संपूर्ण क्रम में अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।